नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोलमुड़ी डेंटिस्ट डॉक्टर सबा आफरीन साहिबा को झारखंड वुमेन स्टेट चेयरमैन के खिताब से नवाजा गया। समाज सेवी चंदन यादव के नेतृत्व में पेट्रोलियम मंत्री का पुतला जलाया गया। मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 2 में एक मकान में छापेमारी 5 गाय बरामद किए गए। AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के शंकर गुप्ता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। टाटा हाता उड़ीसा मुख्य मार्ग की घटना, टेम्पू और बाइक में जोरदार टक्कर। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर गोलमुड़ी की जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर सबा आफरीन साहिबा को झारखंड वुमेन स्टेट चेयरमैन डॉक्टर विंग के खिताब से नवाजा गया है। यह खिताब मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह पिछले 13 साल से इस फील्ड में योगदान दे रही है। डॉक्टर सबा जब से लॉकडाउन हुआ है अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। जहां लगभग डॉक्टर लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे, वहीं डॉक्टर सबा अपनी क्लिनिक पर लोगों की सेवा दे रही थी तथा गरीबों की मुफ्त में इलाज भी किया करती थी। मेरा नाम डॉक्टर सबा सिद्दीकी है। आपको जो आज अवार्ड मिला है, ये किस चीज़ का मिला है अवार्ड? एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान हम पूरा इससे लाइक प्रिकॉशन के साथ हम अपना क्लिनिक खोले रहे, पेशेंट की मदद करते रहे। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोरोना वॉरियर्स झारखंड में मुझे सपोर्ट किया और नाम मुझे अवार्ड मिला है कोविड वॉरियर एज ए कोविड में जो आप लोगों की मदद करी है। फर्स्ट लाइन वर्कर की तरह काम किए हैं। लॉकडाउन में कोई भी ऐसा छुट्टी नहीं। मैंने एक्सरे फ्री किया, कंसल्टेशन काफ़ी सारा फ्री किया, बहुत सारे दांत निकाले जब सारे डॉक्टर्स घर पे थे, बट आई वॉज राइट इन फ्रंट। सो बीइंग अ कोरोना वॉरियर आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हमको इस बात की खुशी है कि आई वाज नॉट प्रोफेशनल। हम इस समय प्रोफेशनल की तरह बात नहीं किए थे, ना काम किए हैं। बिल्कुल फ्रंट पे आके जो हमसे बन पाया, कितना फ्री किया, उसके लिए अल्टीमेटली रिकग्निशन मिला हमको एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द थिंग। तो ये अवार्ड ये मदर टेरेसा संस्था है, ये पूरे इंडिया लेवल की है। और तो उन लोगों ने ये आपके इसमें बहुत सारे लोग एप्रिशिएट होंगे, बहुत सारे लोग आगे में जुड़े होंगे कि हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे। तो आपको कैसा लगा कि इन्होंने आपको अवार्ड दिया पूरे झारखंड लेवल पर? हाँ, मुझे ये बस अच्छा लग रहा है कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे आई वर्क सो मच। 13 साल मेरी मेहनत, 13 साल ये इस चीज़ को पाने की, इस मंजिल तक पहुँचने की, आई टुक अराउंड 13 ईयर्स। बट जो हमने इतनी मेहनत की, 13 साल से एक्सरे फ्री किया, कंसल्टेशन। साल पहले तो उनको जो है जबड़े में कुछ प्रॉब्लम था, तो एहसास कमेटी के थ्रू में जबड़े के दांत का जो था विजडम के सामने से, तो उस पेशेंट को एक प्रॉब्लम था, उन्होंने रेफ़र किया था यहाँ पे और उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। वो लेडी भी बहुत सेटिस्फाई थी। तो उससे हमको एक आइडिया मिला था कि डॉक्टर सबा सिद्दीकी हैं, इनका क्लिनिक यहाँ पे है, तो हम यहाँ पर आए। चलिए, कांग्रेस मैम को करना चाहिए। हाँ, मैम का हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहते हैं, तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आपकी जो चैनल है आपका जेके न्यूज़, जनता की हमारा जेके न्यूज़, इनको भी बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। क्या नाम आपका? आप कहाँ से आई हैं? जुटलाई से आई हैं। क्या दांत के क्या हो गया आपको? तो मैम को कैसे जान रही हैं आप? कैसी डॉक्टर हैं? आज इनको मदर टेरेसा की ओर से अवार्ड मिला है, आप कुछ कहना? कांग्रेट करती हैं सलमा खान। अभी कहाँ पाई हैं? किनके पास में? डॉक्टर सबा सिद्दीकी के पास में। डॉक्टर सबा सिद्दीकी के पास में। क्या दांत का प्रॉब्लम? नहीं, मेरी बच्ची का दांत खराब था, दांत हम दिखाने आए थे, कैटलॉग ये अवार्ड मिला उनको, तो बहुत खुशी हुई है। एग्रीगो सिग्नल गुलचक्कर के पास समाज सेवी चंदन यादव के नेतृत्व में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम को वृद्धि को लेकर आक्रोश जताया गया और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला जलाया गया। इनका कहना है पहले ही जनता लॉकडाउन का मार झेल रही थी, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कई सारे सामान का दाम भी बढ़ेगा। इसका सीधा असर जनता के पॉकेट पर ही पड़ेगा। देखिए, लोगों का गुस्सा और आक्रोश जो बढ़ती मूल्य है डीजल के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीति या रवैये से लोग खुश नहीं है। हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं इस महामारी में भी जहाँ खाने का नहीं है वहाँ पे एक अलग सा बोझ दे देना। हमारे लोग, जनता इसके लिए तैयार नहीं है और हमने आज पेट्रोल मंत्री का यहाँ पुतला फूंका है। केंद्र सरकार से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, आग्रह है कि वो जरूर जल्द से जल्द इस
मामला को में हस्तक्षेप कर तेल के दाम पर जो वृद्धि हुई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम करे। और जो सब्सिडी है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हमारी मांग है कि वो लोग अपनी सब्सिडी की दर को ख़त्म करें, जब जाके लोगों के जो बोझ बढ़ रहा है वो बोझ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आज धर्मेंद्र प्रधान जी का हमने पुतला जलाने का काम किया। केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल मंत्री जमशेदपुर सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरीडी फाटक के कुछ ही दूरी पर डाला टेम्पो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। बाइक चालक का पैर कटकर अलग हो गया, स्थिति गंभीर है, इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं टेम्पो चालक समेत 3 युवकों को भी हल्की चोटें लगी हैं, जो परसुडी के बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सर उसके लेके रहना होगा, ये लोग लगा है क्या रहेगा यहाँ क्या रहेगा, हम लोग हॉस्पिटल थाना को बोल देंगे, कुत्ता ले जाएगा तो ले जाएगा। गांजा पीने के पहले ना गार्जियन से बात किया था। बोलो सदर आने बोलो। हाँ सदर हॉस्पिटल गाड़ी किसका, तुम लोग का अपना है, किसी का चला नंबर बताइए। जमशेदपुर भारतीय जन मोर्चा के बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार और मीडिया प्रभारी शंकर कर्मकार ने 200 ऑटो चालकों के बीच खाद्य सामग्री वितरण की और पिछले 3 महीने से यह लोगों के सेवा किए जा रहे हैं। सेवा आप लोग लगातार आज टेम्पो चालकों के बीच बांटे। हम लोग का जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना महामारी से, तब से हम लोग चावल वितरण हर जोनल में हर एरिया में हम लोग करे रहे हैं। बिरसा सेवा दल क्या किया, आज कम से कम 200 टेम्पो वाला को हम लोग वितरण किए हैं। और अभी जो किए हम लोग जितना भी जो नौवा दुकान है बिरसा नगर में, उस टोटल नौवा दुकान को उन लोग मानव समाज को उन लोग को भी हम लोग बांटेंगे। उन लोग का भी लिस्ट बन गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पार्टी के राम शर्मा, चंद्रशेखर नायर, शंकर लोहार, राजू लोहार, किशोर मुखी, खुशबू जी। हम लोग अभी जब तक लॉकडाउन चलते रहेगा हम लोग जो भी जरूरतमंद के बीच में जाके उन लोग को चावल वितरण करते रहे। जमशेदपुर कोल्हान हाईवा एसोसिएशन ने सारे हाईवा को ले जाकर सुनारी दू मोहानी टूसू मेला मैदान में स्ट्राइक किया। एसोसिएशन का कहना है पिछले 24 तारीख को सरकार के द्वारा हाईवा से बालू न उठाने का निर्देश आया। इनका कहना है हमारे लाखों रुपए की बैंक किस्तें हैं, हम लोग कहां से भरेंगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो मुख्यमंत्री को चाबी सौंपकर डीटीओ को कागजात दे देंगे और हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम लोग आंदोलन भी जारी करेंगे। जुड़े हुए हम लोग अपना स्टेशन है और अभी फ़िलहाल हम लोग सुनारी दो मोहानी टूसू मैदान में हम लोग गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा किए हैं। गाड़ी के चाबी सीएम को देंगे, सरेंडर कर देंगे और गाड़ी का पेपर डीटीओ को सरेंडर कर देंगे कि हम हाँ फिर आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और हम लोग का जो स्टेशन था कि हम लोग चालान के साथ में गाड़ी का संचालन करेंगे और अंडरलोड चलेंगे। मेरे को 2 नंबर काम नहीं करना, हम लोग 1 नंबर में चलना चाहते हैं। सब लोग रुकेंगे, सब लोग, कोई बालू का संचालन नहीं होगा बालू हाईवा से। कंचन सिंह। जमशेदपुर हाता मूसाबनी मुख्य मार्ग पर स्थित धमाकी गांव के समीप उच्च स्तरीय पुल पूरी तरह जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी। हजारों छोटे बड़े वाहनों की परिचालन रोजाना जारी। बताया जा रहा है कि उच्च स्तरीय पुल काफी पुराना है, वही पुल कई जगह पर गड्ढे हैं और क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। अगर जादूगोड़ा हाता मूसाबनी रोड का जल्दी रिपेयरिंग हो जाता है तो लोगों का जान बच सकता है और पुलिया का भी जल्दी बन जाएगा तो बहुत लोगों की जान बच सकता है। आवागमन में लोगों की सुविधा होगी। तो टूट गया है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। इस संबंध में उपायुक्त महोदय ने मुझे बुलाकर विशेष रुचि लेकर उसको ठीक कराने का निर्देश दिया। स्थानीय विधायक महोदय उन्होंने भी मुझे बार बार उसके बारे में दूरभाष पर और मिलकर कहा कि इसको ठीक करना है। तो वहाँ मैं पूरी टीम के साथ गया और उसकी जांच की, पाया कि ये तो काफ़ी पुराना है, इसको तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था। तो उस पर हमने जनवरी में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर मुख्य अभियंता को लिखा कि इस पर डीपीआर तैयार कराया जाए और इसे तत्काल मरम्मती करने के लिए आप निर्देश दें। तो उन्होंने कहा कि अपने सूझबूझ से आप कराएं। तो हमने
एक आदेश दिया सहायक अभियंता को कि आप विवेकाधीन मत से किसी भी कीमत पर इसको ठीक करें, चूँकि ये दुर्घटनाजन्य स्थिति बन गई है। सरायकेला NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर करुणेश कुमार शुक्ला ने एक नई पहल की, जहां कई लोग फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं NIT के प्रोफेसर के द्वारा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू की गई। PhD विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश तिवारी द्वारा सप्ताह में 3 दिनों के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन चलाई जा रही है, जिसमें छात्र घर बैठकर स्टेट मैनेजमेंट का गुण सीख सकते हैं। यह है कि ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एक साइकोलॉजिस्ट को जो PhD साइकोलॉजी में है और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कमलेश तिवारी, उनको रखा है और वो हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन काउंसलिंग बच्चों की कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो बुधवार और बृहस्पतिवार को वो अपना प्रेजेंटेशन और कैसे रहा जाए ये बताएंगे, और रविवार को 2 घंटे केवल लड़कों के क्वेश्चंस लेंगे। जिस भी छात्र के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगी समस्याओं को लेके, उसका वो निराकरण या उसकी काउंसलिंग करेंगे। और दूसरा हमारा डीन स्टूडेंट वेलफेयर सेक्शन ने किया है हमारे एलुमनाइज को और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स को लेके कि पोस्ट कोविड-19 प्लेसमेंट चैलेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चों के दिमाग में 2 चीज़ है, उनका कैरियर क्या होगा और दूसरा उनकी नौकरी कैसे लगेगी। हमारे डायरेक्टर साहब के गाइडेंस में उन्होंने हमको बताया कि बच्चे लोगों के लिए हमको एक प्रोग्राम करना है। जो अभी कोविड-19 में सारे बच्चे अपने घर पे हैं, तो उनका थोड़ा इनकरेजमेंट के लिए और मॉरल वैल्यू भी हाई हो, इसके लिए एक प्रोग्राम मैंने पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग डॉक्टर कमलेश तिवारी के माध्यम से वीक में 3 डेज, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 10 to 12 एंड संडे 5 to 7 क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। ये कंटिन्यूस 1 महीना तक प्रोग्राम चलेगा फॉर ऑल स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल। असर दिख रहा है? हाँ। असर कैसा दिख रहा है? असर बहुत अच्छा, इफेक्टिव, ये वेरी गुड है ना, इसका असर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ाबासा CP सभागार में आदिवासी गौड़ समाज की ओर से महारानी दुर्गावती का 456वां शहादत दिवस मनाया गया है। इनका कहना है, हम लोग पिछले कई वर्षों से इनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। आज दिनांक 28 जून को CP स्कूल सभागार में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आदिवासी गौड़ समाज का ये कार्यक्रम है। ये हम लोग महारानी दुर्गावती जो हमारी वीरांगना थी, उनके 456वां शहादत दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। और ये हम लोग के बुजुर्ग लोग पहले से ही मनाते आ रहे हैं, कई वर्षों से, कितनी पीढ़ी इनको मनाते आ रहे हैं। आज हम लोग इसका शहादत दिवस मना रहे हैं। इतिहास ये है कि ये मुग़ल काल की वीरांगना थी। मुग़ल काल में हमारे देश के जो लड़ाकू लोग थे, जो भी योद्धा लोग थे, उनके साथ ये लड़ी थी और हम विजय पाई थी। और अकबर जैसे राजा को ये हराई थी 3 बार और बहुत से राजाओं को हराकर ये हुई थी। और लास्ट में अपने आत्मसम्मान के लिए ये वीर गति को प्राप्त हो गई। इसी के लिए हम लोग इसका शहादत दिवस मनाते हैं। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, दिनेश शाह गोंड। सरायकेला जिले चांडिल थाना अंतर्गत आसनबनी पंचायत के एदेलबेड़ा दलमा की तरह में बसे आदिवासी समुदाय आधारभूत सुविधा से वंचित हैं। ना ही वन विभाग, ना ही मुखिया निधि का लाभ मिल सका। जहरीली पानी पीकर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं हाथियों ने भी फसल के साथ साथ घर तोड़ दिया। 70 वर्ष से तरीन ईरानी महिला बुजुर्ग को आज तक सरकारी पेंशन तक नसीब नहीं हुआ। सरकार माने कि बोलबो जे राशन कार्ड जा पाछे राशन पानी तारपरे सरकार दिएला कोनो फैसिलिटी नहीं ना मायर पेंशन है। मायर पेंशनर जन्य आज 6-7 साल दौड़ धाप करे परेशान हो गेली ताओ एखनो पेंशन नहीं। तारपरे ना आमादेर नलकूप आछे, जल खाচ্ছি केनेलेर सड़ा पचा जल। আর কি বলবো এখন। আচ্ছা, আপনার কারেন্ট এখনো পর্যন্ত আসে নাই। কারেন্ট সাহেবকে বলা হইলো, এদেলবেড়া যখন টান হইলো তখন বললো ঠিক আছে করে নিব।
তার বাদে বলছে একলা ঘর আছে, বলছে কি করে হবে, আমাদের নল কারেন্টও নাই আছে। जमशेदपुर मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 2 डीएसपी के नेतृत्व में गौ तस्कर को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी में 5 गाय बरामद की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है और अन्य व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भगवान महावीर विकलांग सहज समिति प्रसिद्ध जयपुर फूड की एक शाखा, जिसका उद्घाटन इस वर्ष 11 जनवरी को सदर अस्पताल परिसर में हुआ। AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पूर्व कोल्हान अध्यक्ष शंकर गुप्ता जी को अब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इनका कहना है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे, पत्रकार साथियों का साथ देंगे। और दीपावली मनोहर का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा गया और लगातार मैं 2 साल तक कोल्हान अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहा और पत्रकार हित और एसोसिएशन के हित में मैं लगातार निरंतर संघर्ष करता आया हूं और मुझे जो पद और दायित्व दिया गया है मैं उसे पूर्ण सत्यता और ईमानदारी और एसोसिएशन को आगे ले जाने का कार्य करूंगा। अधिक से अधिक पत्रकार हित पर कार्य हो सके। चांडिल पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोर सहित 12 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। आदित्यपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ धर्मेंद्र बाका ने जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जिले के सीमा पर मोटरसाइकिल जांच पूरी सरायकेला के लिए की जा रही है। इसी क्रम में चांडिल के कपाली ओपी के तहत करमघोड़ा चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल की जांच की जा रही थी। इसी दौरान कपाली निवासी मोहम्मद सद्दाम को आजाद बस्ती रोड नंबर 17 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। यह मोटरसाइकिल बंगाल के पुलिया से लाकर जमशेदपुर में नंबर बदलकर चलाया जा रहा था। इसी के निशानदेही पर अन्य चोरों को भी पकड़ा गया। पूरे झारखंड राज्य में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक महोदय के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिला में भी इसी पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में वाहन चेकिंग अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 तारीख को कमारगोड़ा के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मोहम्मद सद्दाम नाम के व्यक्ति को बाइक के साथ रोका गया था। चेकिंग के क्रम में जो नॉर्मल चेकिंग होती है, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बाइक इन्होंने बंगाल से चोरी की है और नंबर प्लेट बदलकर झारखंड में चला रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें हमने निरुद्ध किया गया। उसके बाद उनसे विशेष पूछताछ की गई तो पता चला कि कपाली में कुछ दिनों पहले 18 जून को एक बाइक चोरी की घटना हुई थी। वो बाइक भी उन्होंने ही चुराई थी, जो उन्होंने अपने दोस्त सोनू के पास रखी थी। उसके बाद सद्दाम की निशानदेही पर सोनू के घर से वो चोरी की गई बाइक, जो 10 दिन पूर्व कपाली ओपी से चोरी की गई थी, वो बाइक भी रिकवर हो गई। सद्दाम ने बताया कि वो सोनू के साथ मिलकर बाइक चोरी तथा बिक्री का काम करते हैं। इसी क्रम में सद्दाम ने बताया कि वो लगातार बाइक चोरी करते रहते हैं, कई चोरी में जेल भी जा चुके पहले भी, और वो आदित्यपुर जमशेदपुर वगैरह कई जगह पे अपनी बाइकों को बेचते भी, चोरी की गई बाइक को। इसी क्रम में जमशेदपुर में आदित्यपुर में हमने छापेमारी की नवनीत तिवारी के टाल में, तो वहाँ से 10 बाइकें और बरामद हुई थी। इस तरह टोटल हमें इस कांड में अभी तक 12 बाइक बरामद हुई है और तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए, मोहम्मद सद्दाम, सोनू और नवनीत तिवारी। मोहम्मद सद्दाम का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वो पहले आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुके हैं, साक्षी से टेम्पो चोरी में भी जेल जा चुके हैं, कपाली ओपी से 2 बार, एक बार बाइक चोरी में और एक बार गृह वेतन में जेल जा चुके हैं, और ये फिर से उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। ये आदतन अपराधकर्मी हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक चोरी करना, उसे बेचना, कटवा देना, ये लगातार काम करते रहते हैं। तो ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि कुल 12 बाइकों को रिकवर किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है और हम कोशिश करें कि इसमें और भी जो लोग इनके गिरोह के सदस्य शामिल है वो पकड़ाए और भी कई चोरी के सामान रिकवर हुए। सद्दाम कहाँ का निवासी है? सद्दाम मांगो, ये सद्दाम आजाद नगर का निवासी। जमशेदपुर सुनारी एरोड्रम के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर सचिव गोपाल महतो के नेतृत्व में डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर आक्रोश जताया गया और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है, क्योंकि आज भाजपा सरकार के द्वारा लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है।
जिसके चलते आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य करने का जो संकल्प लिया गया था, लेकिन वो अपने कार्य पे खड़ा नहीं उतर रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल का दाम की बढ़ोतरी के लिए देखिएगा कि हमारे गरीब तबका के लोगों के ऊपर बड़ी बोझ आ रहा है। इसीलिए भाजपा सरकार हमेशा पूंजीपतियों के लिए कार्य करती है, हमारी जनता जो गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करती है। इसलिए हम लोगों ने आज जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति और हमारे सभी कार्यकर्ता की ओर से आज नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। नाम बोलिए। नाम गोपाल महतो, जमशेदपुर नगर सचिव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।